गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिम्फनी लिमिटेड के शेयर के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है सिम्फनी लिमिटेड का, और मैंने आई थिंक 2-3 बार इस पे वीडियो बना चुका हूं मैं ऑलरेडी। एंड वंस अगेन देयर इज अ साइन ऑफ अ कमबैक, एक बाउंस बैक का दोबारा से साइन दिखा रहा है सिम्फनी। तो क्या इंपॉर्टेंट है इस बाउंस बैक को सस्टेन करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने सिम्फनी खरीदा हुआ है, खरीदना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो ये बहुत काम की होने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि वीकली चार्ट्स के ऊपर ने सिम्फनी ने अपना पिछला रेड कैंडल का हाई पार कर दिया है, और 860 के ऊपर क्लोजिंग इसने दे दी है। तो दिस इज द फर्स्ट टाइम जो इस हफ्ते हुआ है सिम्फनी में। ये पहली बार ही हुआ है सिम्फनी में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सितंबर के बाद, सितंबर में ऐसा लास्ट हमारे को देखने को मिला था, जहां पे ग्रीन कैंडल ने एक रेड कैंडल के हाइस को निकाला था। तो वही चीज हमारे को यहाँ रिपीट होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाउंस बैक के लिए तो ये रेडी है। लेकिन सिम्फनी के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, जब टेक्निकल एनालिसिस हम देखते हैं इसका, तो एवर सिंस मे, ठीक है, जब से मई में आप यहाँ देखोगे कि लास्ट सिमिलर पैटर्न था और सिमिलर लेवल्स थे। ये 825 के लेवल पे ऐसा अटक जाता है ना आके हर बारी, की वहीं से एक उछाल देता है। वो उछाल सस्टेन करेगी नहीं करेगी, वो आगे डिपेंड करता है कि वो लेवल्स पार करता है कि नहीं करता। और हर बार वो लेवल्स अलग होते हैं। कैसे होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मई के अंदर में यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई थी, और यहाँ पे ना 2022 में भी इसने सिमिलर 825 रुपए के लेवल से ही ऊपर गया था। क्या फर्क है इसके अंदर में और क्या फर्क है इसके अंदर में, अब मैं आपको वो समझाता हूँ। जो ये 2022 की रैली हम देख रहे हैं ना, जो इसने नवंबर में 825 के लेवल से 1200 रुपए तक गया था, इंपॉर्टेंट ये है कि अपना एक रेजिस्टेंस कम से कम पार करे। नवंबर के अंदर में जब ये 825 था, इसका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 900, ये रेजिस्टेंस था इसका। जैसे ही इसने 900 रुपए का लेवल पार किया, 920 का लेवल पार किया और यहाँ क्लोजिंग दिया 930 का, ये भाग गया। और ये ऐसा भागा कि 1200 रुपए जाकर ही रुका सीधा। यहाँ पे मई के महीने के अंदर में इसका जो रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 1000 रुपीज। वहां तक तो ये गया ही नहीं, बात ही अलग हो गई। उसके बाद में सिमिलर हमारे को यहाँ पे भी एक रैली देखने को मिल रही थी सितंबर के अंदर में, जहां पे अपने रेड कैंडल के हाइस को निकाला। लेकिन जब ये सितंबर में निकाल रहा था, उस टाइम पे इसका रेजिस्टेंस बहुत नीचे था। द रिसेंट हाई ऑफ मई जून दैट वाज 940, ये उसको क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद में फिर नीचे आ गया। अब सिम्फनी के अंदर में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसका जो रेजिस्टेंस है ना दोस्तों, वो बहुत नजदीक है। इस बार इसका रेजिस्टेंस इज ऑफ ओनली 880। ये जो 880 का लेवल आप देख रहे हो ना, ये जो कैंडल्स बनी हुई है तीन, इसका हाई निकालना इसको अब जरूरी है। 880 अगर ये निकालेगा तो फिर आपको ठीक ठाक इसमें रैली देखने को मिलेगी। जो ये नहीं कर पाया है सिंस मई, अपना पिछला हाई या पिछला रेजिस्टेंस ये नहीं निकाल पाया है। इसको बस इस बार बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ 11 रुपए ऊपर ही इसका एक रेजिस्टेंस है। तो ये अगर अगले हफ्ते भी निकाल देता है, आई वुड नॉट बी सरप्राइज इट विल गो अप टू 950 960 वेरी अर्ली। और अगर ये इस बार 950 960 के बाद में 1000 रुपए के ऊपर चला जाता है, फिर ये दोबारा 1200 रुपए पे जाएगा। प्रॉब्लम विद सिम्फनी इज दैट वैल्यूएशंस आर नॉट अट्रैक्टिव। तो मेरे को 1000 1200 वाला नहीं लगता ये, लेकिन कम से कम 950 रुपए तक का लगता है। वैल्यूएशंस क्यों इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज अगर आप देखोगे कि इतना गिरने के बाद, 1200 रुपए से गिरने के बाद में भी अभी भी स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50 के ऊपर है। और 50 के ऊपर ये क्यों बना हुआ है, क्यों नीचे नहीं आता? बिकॉज द कंपनी इज नॉट मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। प्राइस टू अर्निंग के अंदर में प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग होता है। तो जो अर्निंग है ना, वो इतनी खास नहीं है। अगर आप इस साल का अर्निंग देखोगे तो सिर्फ 100 करोड़ का प्रॉफिट है, 114 करोड़ का। लास्ट ईयर कितना था? 116 करोड़। उससे लास्ट ईयर 121 करोड़। उससे लास्ट ईयर 107 करोड़। उससे लास्ट ईयर 182 करोड़। पिछले 5 साल में कोई ग्रोथ ही नहीं है। इट हैज बिन फ्लैट। अगर 2020 का हम छोड़ भी देते हैं, जो ये 182 करोड़ का नंबर, इसको हटा भी देते हैं, तो पिछले 4 साल से तो कुछ किया ही नहीं है कंपनी ने। सेम जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है, 900 करोड़ से रेवेन्यू 250 करोड़ बढ़ गया, लेकिन मार्जिन इनके पास में आ नहीं रहे। मार्जिन के पीछे भी रीजन यही था कि कॉपर के वैल्यूज बहुत ज्यादा थे, कॉपर के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, इसकी वजह से रॉ मटेरियल महंगा था। बट जो मर्जी आप कह लो, प्रॉब्लम ये है कि सिम्फनी जो 10 साल पहले प्रॉफिट करती थी, जहां पे 22-25% का मार्जिन था, आज के डेट में मार्जिन इनका आधा रह गया है। तो सेल तो बढ़ी है, 350 करोड़ से बढ़ के 10 साल बाद सेल 1200 करोड़ हो गई, 4 गुना हो गई है। लेकिन प्रॉफिट जो है वो डबल भी नहीं हुआ है, 60 करोड़ से 120 करोड़ भी नहीं पहुंच रहा है। दैट इज द प्रॉब्लम विद सिम्फनी। सो द डे इट स्टार्ट्स मेकिंग गुड प्रॉफिट्स, आपको इसकी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती दिखेगी, और वहां पे ना आपको बाइंग आते हुए नजर आएगी। तो ये जो है, दिस इज स्टिल अ बाउंस बैक। और
बाउंस बैक पूरी रैली में कन्वर्ट तब होगा जब ये 880 का लेवल क्रॉस करेगा। तो एक लिटमस टेस्ट है इसके लिए कि क्या ये 1 रुपए के 1% के ऊपर का रेजिस्टेंस पार कर सकता है या नहीं, और अगर नहीं करेगा तो फिर इसके लिए दिक्कतें हैं। नीचे की तरफ में अच्छा सपोर्ट है 825 का, बट 880, वॉच आउट फॉर 880 इन सिम्फनी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन सिम्फनी। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो हैं वो समझ में आ गए, जो वैल्यूएशंस की बात हमने करी वो समझ में आ गई। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।